हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है मंडे का ब्लॉग है। ये मंडे से ट्यूसडे तक मैंने मंडे की शाम को कोई ब्लॉग नहीं डाला था। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ जो है सब उठ चुके थे, बच्चे, हस्बैंड, मैं। तो बच्चे स्कूल जाने की टाइम था और उसके बाद जो है मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि थोड़ा गेस्ट वगैरह आ गए थे ना, तो इसलिए। और ये दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ चुके थे, मेरे बच्चों के पेपर हो रहे, तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं। तो हम लोग खाना खा रहे थे। खाना ना खाने के बाद सीधा मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। और यहाँ जो है ये भिंडी रखी थी, तो खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। तो वही एक साइड भिंडी मैंने पहले धो के रख दी थी ताकि इसका जो है पानी निकल जाए। और फिर उसके बाद जो है खाना ना बनाया। उसके बाद सीधा नेक्स्ट डे आपसे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो अभी ये सुबह का टाइम है और देख सकते हैं कैसे अनम झूम रही है बैठी हुई। और अयान जो है ट्यूसडे का दिन है, मतलब ये अयान जो है इसका पेपर है इंग्लिश का, तो वो याद कर रहा था बैठा हुआ। और एक साइड मैंने चाय चढ़ाई थी अपने लिए और बच्चों के लिए दलिया बना रही थी क्योंकि बच्चे चाय नहीं पियेंगे कह रहे थे, तो उनके लिए मैंने दलिया बनाया था। और बच्चों ने जो है नाश्ते में दलिया खाया था और मेरे लिए मैंने चाय बनाई थी। तो अभी बज रहे हैं 6:30, 6:30 नहीं 7:15 बज गए थे। मेरे बच्चों का जो है देर का स्कूल हो गया है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि अयान जो है याद कर रहा है। और ये रही मेरी चाय और पार्ले जी। तो मतलब और ये जो सीएनसी देख रहे हैं ना, ये मतलब ये अजीब से हो गए थे, मतलब टेस्ट इसका नहीं है वैसा था। तो पार्ले जी मैंने हस्बैंड लेकर आए थे, तो वही चाय के साथ खा लिया था। बाकी बच्चे जो है अपना दलिया एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ मेरे दोनों बच्चे जो हैं तैयार होके स्कूल चले गए थे। अब यहाँ जो है जो घर के डेली के काम होते हैं, ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करना, तो वही मैं अपने यहाँ पे घर के कामों में लग गई थी। अच्छा, मंडे का ब्लॉग ये मंडे और ट्यूसडे का है क्योंकि मंडे को शाम को मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, इसलिए 2 दिन का ब्लॉग है। उसके बाद जो है यहाँ सारे ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड किए। फ़ोल्ड करने के बाद जितनी बेडशीट वगैरह, रोज़ तो नहीं, अभी मैंने बेडशीट परसों नरसों बदली थी, इसलिए भाई बेडशीट वगैरह, और मेरी बेडशीट मोटी है इसलिए मैं डेली नहीं बदलती हूँ। और यहाँ जो है ये सब फैला हुआ था, आपको पता है रात में तो नहीं लेकिन सुबह उठो तो पता नहीं ऑटोमेटिकली लगता अपने आप फैल जाता है। तो वही सब मैंने यहाँ समेटने में लगी हुई थी। और उसके बाद जो है यहाँ सब समेटने के बाद ये जानमाज़ जो है ऊपर दरवाज़े पे थी, तो ये मतलब स्लिप करके नीचे गिर गई थी, तो इसके लिए इसको भी मैं एक साइड में फ़ोल्ड करके रख दूँगी। फिर यहाँ आ गई थी बाहर, कमरे में सब समेट लिया था। और ये देख सकते हैं मैले कपड़े इधर उधर सब पड़े हुए हैं। और जो है सारे कपड़े सब समेट के, जहाँ कपड़े धो, तो सारे कपड़े मैंने समेटे, कपड़े वपड़े समेट के फिर जहाँ मुझे कपड़े धोने थे, जहाँ मेरी मशीन रखी, सारे कपड़े मैं वहीं रख कर आई। उसके बाद आगे यहाँ डाइनिंग पे सब फैला हुआ था, तो वही मैंने सब समेटा। और उसके बाद जो है मतलब टेबल तो क्या कमरा क्या टेबल, मतलब पूरे घर में सुबह इतना अच्छी तरीके से फैला हुआ होता है। खैर यहाँ सब समेटने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद ये देखिए सारे बर्तन जो है और मैं रखूँगी। अच्छा, ये जो छन्ना आपने देखा ना, तो इसमें मैंने सुबह जो है दलिया धोई थी। अच्छा, दलिया जो है ना मैं पहले ही भून के रख लेती हूँ, उससे क्या होता है उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। उसको भून के ठंडा करके फिर डब्बे में रख देती हूँ। और अभी जो आपने देखा ना मैंने छाना है, तो वो मतलब पानी था, तो वही उसके बाद सब समेट के किचन में भी, यहाँ गैस वैस भी मैंने सारी साफ़ कर ली थी। अच्छा, गैस जो है भाई रोज़ नहीं धोती क्योंकि मेरा काउंटर टॉप छोटा है, तो इस हिसाब से बाकी हफ्ते 10 दिन में एक बार धुलती है। ऐसे ही मैं साफ़ कर देती हूँ कपड़े से। उसके बाद यहाँ बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। मैंने जैसे आपको बताया है कि एग्ज़ाम्स चल रहे, तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं। सारा काम करने के बाद यहाँ दोपहर का हम लोग खाना खाने जा रहे थे। अच्छा, रात की जो है मैंने भिंडी की सब्ज़ी और दाल बनाई थी, तो दोनों चीज़ें रखी थी, और रोटी थी तो उसको भी गर्म कर लिया था। और ज़रा से चावल बना लिए थे क्योंकि चावल के बिना बच्चों का भी पेट नहीं भरता और मेरा भी। और अनम जो है मेरे ट्राईपॉड से खेल रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने खाना ना खाया। खाना खाने के बाद बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो बच्चे याद कर रहे थे, फिर बच्चे अपने ट्यूशन चले गए। फिर ये 5 बजे का क्लिप है। फिर मैं उठी, उठने के बाद जो मेरे कपड़े सूख गए थे उनको मैंने तय किया, तय करके यहाँ झाड़ू लगा रही थी शाम की। उसके बाद पूरे में मतलब ज़्यादा कूड़ा, शाम में ज़्यादा कूड़ा नहीं निकलता है, सुबह ही ज़्यादा निकलता है। और यहाँ जो है वीडियो थोड़ी फास्ट है, तो इसलिए तो शाम में मुझे इतनी ज़्यादा झाड़ू मतलब वैसे नहीं लगानी पड़ती कि एकदम डीपली लगाना पड़े, क्योंकि सुबह जो है मैं ये सब काम सुबह ज़्यादा कर लेती हूँ, वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि शाम को थोड़ा नॉर्मली कूड़ा निकलता है, ज़्यादा नहीं। अब बच्चे हैं, अभी जैसे आप देख सकते हैं, तो ये काटा पीटा सब जो कूड़ा पड़ा है ये बच्चों ने ही किया था। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद यहाँ किचन में आ गई थी क्योंकि खाने बनाने की तैयारी करनी थी। बनाने जा रही थी कढ़ी। तो ये प्याज को जो है ना मैं ये कद्दूकस में जो
आलू, जिससे आलू के चिप्स करते हैं, तो उससे मैं घिस लेती हूँ। इससे जो क्या होता है, जो प्याज की जो पकौड़ी होती है ना, वो एकदम क्रिस्पी हो जाती है, क्योंकि प्याज इतनी महीन होती है और कम बेसन में बनाओ तो और अच्छी बनती है। अच्छा, ये जो है ना, छोटे से 2 टुकड़े रह गए थे जो कद्दूकस में नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए मैंने हाथ से कर दिया। उसके बाद यहाँ ये लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट है, और ये नमक देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो अब ये डब्बा धो के रख दूँगी, ताकि जब मैं डब्बे से निकालूँ तो ये साफ़ सुथरा डब्बा भी रहे। और इसमें जो है मैंने नमक डाला है अदरक लहसुन के पेस्ट में, उसमें प्याज भी थी पिसी हुई, और नमक और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। उसके बाद यहाँ ये देखिए मिक्सर जार में इसमें बेसन और वो है दही। अच्छा, बहुत से लोग फेंट लेते हैं, लेकिन मैं सीधा क्या करती हूँ, बस इसमें डाल के ना एक बार राउंड लगा लेती हूँ, तो एकदम मतलब सही सा बैटर ऐसा तैयार हो जाता है। तो दही भी नहीं पता चलता और बेसन भी अच्छी तरीके से दोनों मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ जो है अब मैं जा रही थी अपनी कढ़ी बघारने। इससे पहले भी मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो दही बेसन जो होता है ना, उसी के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और सब कुछ मिक्स करके एक बार में चढ़ा देते हैं, लेकिन मेरे घर में वैसे कोई नहीं खाता है। जैसे मेरी अम्मी पकाती थी उसी तरीके से मैं पकाती हूँ। खैर, उसके बाद यहाँ जो है कुकर चढ़ा के मैंने कुकर में तेल डाल दिया था। और अच्छा, यहाँ जो है ना मतलब एक और बल्ब लगा हुआ है मेरा, तो वो इन्वर्टर से कनेक्टेड है, लेकिन उसका जो है तार लूज़ हो गया है। तो वही मैं उसको बार बार कर रही थी, लेकिन नहीं हो रहा था। तब तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने मेथी डाली। मेथी डालने के बाद ये जो मैंने मसाला निकाला था वो डाल दिया है। उसको डालने के 5 मिनट ऐसे ढक के रख दूँगी, ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए, मसाला और तेल एकदम अलग हो जाए। और अभी आप देखिएगा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम तेल और मसाला एकदम अलग हो जाता है। इससे क्या होता है, जो कढ़ी जो होती है ना, वो कच्ची सी नहीं लगती, मतलब अदरक लहसुन की जो है स्मेल नहीं आती है। और बाकी आप एक में करके बनाओ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसमें स्मेल लगती है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। उसके बाद यहाँ मैंने मतलब जो बेसन और दही का वो था बैटर, वो डाल दिया, और पानी। अच्छा, कढ़ी में तो पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि इसको पकाना पड़ता है काफ़ी देर तक, और कढ़ी कम से कम आधा 1 घंटा जब बनती है तब जाके उसका टेस्ट अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ जो है मैंने कढ़ी बघार दी थी। कढ़ी बघारने के बाद यहाँ हस्बैंड लेकर आए थे ये मिर्चें, तो इनकी डंडी सारी तोड़ के इसको वॉश करके रख दिया, ताकि जब तक के फिर हम लोग खाना ना खाएंगे, लेट नहीं चलेंगे, तब तक इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो ये ऐसे ही फ्रीज में रख दूँगी। उसके बाद यहाँ जो है ये देखिए मेरा खाना भी बन गया था, सब कुछ हो गया था। और ये मैडम अंदर जो है पता नहीं कबाड़ अपना फैलाए बैठी थी, वही से कहा बेटा जल्दी से सब समेटो, ताकि अभी पापा आएंगे तो खाना भी खाना है। और यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, मेरा खाना पूरा रेडी हो चुका था। हस्बैंड गए थे नमाज़ पढ़ने, ईशा का टाइम था। तो यहाँ ये देखिए, ये रही मेरी कढ़ी। अच्छा, मैं जो है कुकर है या भगोने वगैरह है, रात में खाली करके उनको धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो है बच्चों का स्कूल होता है, अगर कुछ बनाना होता है ना, तो भगोने या कुकर वगैरह धुला हुआ रहता है ना, तो बहुत ईजी हो जाता है काम। फिर सुबह उसको खाली करो, तो मुझे तो बड़ा वो लगता है। उसके बाद ये हस्बैंड मिर्चें लेकर आए थे, तो थोड़ी मिर्चें भी बनाई थी। अच्छा, मिर्चें जो है मैं ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि हस्बैंड को ना ज़्यादा मतलब दिन की हो जाती है तो उनको अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा मत बना के रखा करो। उसके बाद यहाँ मैंने मूली भी काट ली थी, और ये मूंगफली की प्लेट है, ये अनम ने खा के अभी यहाँ रखी है। और उसके बाद जो है, खैर अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, अब हस्बैंड आ जाएंगे जब खाना खाएंगे। और यहाँ देखिए, अब खाना ना खा के हस्बैंड और अयान बेटा मेरा मदरसे से आ गया था, तो इन लोग नमाज़ पढ़ के आए हैं, तो यहाँ हम लोग खाना ना खा के बैठे हुए थे। और उसके बाद जो है अब लेटने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, और हस्बैंड खाना खा के बाहर टहलने गए हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 9 बजा था जब मैंने ये रिकॉर्ड किया है। तो उसके बाद जो है मैं जा रही थी वीडियो का एंड करने, तो अनम कहने लगी भाई को दिखाया, आप मुझे भी दिखाइए। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।